गुड़गांव, दिन में ये शहर लाखों सपनों की रफ्तार से दौड़ता है, लेकिन रात में इसी शहर की कुछ इमारतों में ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जो आपकी नींद उड़ा सकती हैं। आज हम एक ऐसे ही कॉल सेंटर की कहानी जानेंगे जो देखते ही देखते भारत की सबसे डरावनी शहरी किंवदंतियों में से एक बन गई। ये लाइन सुनने में कितनी आम है ना? किसी भी कॉल सेंटर में हजारों बार दोहराई जाती है, लेकिन सैफरॉन बीपीओ के कर्मचारियों के लिए यही लाइन एक ऐसे दुस्वप्न की शुरुआत थी जिसका कोई अंत नहीं था। तो चलिए चलते हैं सैफरॉन बीपीओ की उस नाइट शिफ्ट में और मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। बाहर से देखने पर यह किसी भी दूसरे बीपीओ जैसा ही था, पर अंदर की कहानी कुछ और ही थी। जरा उस माहौल को महसूस कीजिए। रात का सन्नाटा, एक बड़ा सा हॉल और उसमें सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन्स की धीमी रोशनी और कीबोर्ड की खटपट की आवाजें। माहौल एकदम नॉर्मल था, लेकिन इस नॉर्मल सी दिखने वाली रात में कुछ बहुत ही अबनॉर्मल होने वाला था। वही काम करती थी रोज, एक परफेक्ट एम्प्लॉय, टाइम पर आना, चुपचाप अपना काम करना, हमेशा टॉप परफॉर्मर रहना। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, बस एक हल्की सी मुस्कान दे देती थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये खामोशी अपने अंदर कितना गहरा राज छिपाए हुए थी। और फिर आई वो रात, जिस रात रोज का रहस्य खुलना शुरू हुआ। एक ऐसी कॉल जिसने उस ऑफिस की शांति को हमेशा के लिए भंग कर दिया। ये बहुत ही अजीब था। मतलब बीपीओ की कॉल ज्यादातर 10-15 मिनट में खत्म हो जाती हैं, पर रोज घंटों से एक ही कॉल पर थी, अपने हेडसेट में धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रही थी। सब लोग हैरान थे कि आखिर ऐसी कौन सी कॉल है ये। जब टीम लीडर ने कॉल को सुना तो उसके तो होश ही उड़ गए। लाइन के दूसरी तरफ कोई था ही नहीं, पूरी तरह सन्नाटा। और जैसे ही रोज को एहसास हुआ कि उसकी कॉल कोई सुन रहा है, उसने गुस्से से टीम की तरफ देखा, अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। वो उस दिन के बाद फिर कभी वापस नहीं आई। रोज के यूं अचानक गायब हो जाने से सब हैरान थे। कंपनी ने उसकी पड़ताल शुरू की, लेकिन जो सच सामने आया वो किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावना था। यही सवाल उस फ्लोर पर मौजूद हर इंसान के दिमाग में घूम रहा था। वो जिसे हर रोज देखते थे, जिसके साथ काम करते थे, आखिर वो थी कौन? जब टीम लीडर ने रोज के दिए हुए एड्रेस पर कांटेक्ट किया तो उसके परिवार ने जो बताया उसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि रोज की मौत तो आज से लगभग 8 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी। अब जरा इस भयानक सच्चाई को देखिए। जिस लड़की को वो अपना कलीग समझ रहे थे, जिसके काम की तारीफें करते थे, वो असल में एक आत्मा थी जो सालों पहले इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। इस खुलासे के बाद ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब वहां काम नहीं बल्कि डर का साया मंडराता था। और फिर शुरू हुआ अजीबोगरीब और डरावनी घटनाओं का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला। अब ऑफिस में अजीब बातें आम हो गई थीं। कभी खाली गलियारों में किसी के चलने की आवाजें आती, तो कभी एक कलीग ने वॉशरूम के शीशे में रोज का चेहरा देखा, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। पैंट्री की लाइट तो अपने आप ही जलने बुझने लगती थी। आलम यह था कि अब ऑफिस में कोई अकेले रुकने से भी डरता था। अब बात करते हैं समर की, वही दोस्त जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। लेकिन उस रात उसका सामना सीधे उस डरावनी हकीकत से हुआ जिसे वो मजाक समझ रहा था। उस रात समर फ्लोर पर लगभग अकेला था। तभी उसका फोन बजा और दूसरी तरफ से वही आवाज, रोज की आवाज। समर बुरी तरह घबरा गया। उसने जैसे ही फोन काटा, पूरे ऑफिस की लाइटें एक साथ झिलमिलाने लगीं और फिर बंद हो गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा, और उस अंधेरे में समर के ठीक सामने रखी रोज की खाली कुर्सी धीरे धीरे अपने आप घूमने लगी, जैसे कोई अभी अभी उस पर आकर बैठा हो। वो किसी तरह हिम्मत करके पैंट्री की तरफ गया, लेकिन वहां अंधेरे में उसे 2 लाल आंखें घूरती हुई नजर आईं और एक ठंडी सी फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। हाय समर, तुम मुझे भूल गए? डर का सबसे भयानक पल तो तब आया जब समर भागकर लिफ्ट में घुसा। लिफ्ट के दरवाजे ग्राउंड फ्लोर पर नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान में खुले, जहां मरे हुए लोगों की भीड़ थी। और उस भीड़ में रोज भी खड़ी थी, जो समर की तरफ बढ़ रही थी। खैर, जैसे ही अगली शिफ्ट के लोग लिफ्ट में आए, वो डरावना मंजर गायब हो गया। समर को बचा तो लिया गया, लेकिन उस खौफ ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। अगले ही दिन समर और कहानी सुनाने वाले दोनों ने वो नौकरी छोड़ दी। कोई भी सोचेगा कि उस डरावनी जगह को छोड़ने के बाद सब ठीक हो गया होगा, लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तो अभी बाकी था। इस बात के सामने आने से कई सवालों के जवाब मिल गए।
ऐसा माना जाता है कि रोज उसी कब्रिस्तान की एक भटकती हुई आत्मा थी जो शायद अपनी जगह वापस जाती थी। वक्त बीतता गया, दोनों दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। वो उस कॉल सेंटर और रोज की डरावनी यादों को लगभग भूल ही चुके थे। उन्हें लगा कि बुरा सपना अब खत्म हो चुका है। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। एक रात समर को फिर से वही आवाज सुनाई दी। कॉल सैफरन बीपीओ के उसी लैंडलाइन नंबर से आई थी जो कंपनी बंद होने के साथ ही महीनों पहले कट चुका था। रोज आज भी उसे कॉल कर रही थी। और यही वो सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ये कहानी हमें इसी एक सोच के साथ छोड़ जाती है कि कुछ डरावनी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो आपका पीछा करती रहती हैं, बिल्कुल उस कॉल की तरह जो कभी कटती नहीं।